अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हो सब? तो आज हम कोर्स स्टार्ट करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है? इसको यूज़ कहाँ करते हैं? किसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले हमने आज इसका इंट्रोडक्शन देखें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है? किस लिए यूज़ होती है? क्यों यूज़ होती है? किस तरह से हम इसको मार्केट में किस तरह से इन्हांस करेंगे, लेकर आएँगे, सब कुछ हमने इसमें पढ़ना है। तो दूसरा हम देखेंगे लर्निंग, हम इसको सीखेंगे कैसे, और इसके बाद हमने ये देखना है कि हम इसमें सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिस पे हम काम करके हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे। उसके बाद हमने इसमें कलर स्कीम के जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो मेन चीज़ तो सबसे ज़्यादा इसमें कलर स्कीम होती है कि हमने कलर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं। और एक मेन चीज़ ये होती है कि इसमें फ़ॉन्ट्स फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ करेंगे, किस तरह से करेंगे, कितने यूज़ करने चाहिए एक डिज़ाइन में, कितने नहीं। और मेन चीज़ इसी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। तो चलते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। डेफिनेशन देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग एंड projecting ideas and experience with visual and textual content to communicate specific messages to target audience। तो सबसे पहली बात इसकी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मेन काम ये होता है कि जो हम सोच रहे हैं या जो चीज़ हम लिख रहे हैं, हमारे दिमाग में है कि यार हमने ना ये चीज़, उस चीज़ को हमने विजुअली दिखाना है लोगों को। एक फ़ोटो की शेप में दिखा सकते हैं, या हम उसको वीडियो बना के वो एक वीडियो एडिटिंग में चला जाता है, लेकिन वो भी विजुअली हम दिखा तो रहे हैं ना, अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को हमने लोगों को दिखाना है कि ये चीज़ है, ये हमारे दिमाग, इस चीज़ को ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। इसमें फिर की एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लाइंस, शेप्स, कलर, टाइपोग्राफी, स्पेस एंड इमेजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों को बैलेंस करना होता है, बैलेंस करके एक चीज़ बनानी है, उसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहेंगे। ये नहीं कि हमें कोई चीज़, अगर एक रूम है उसमें हमें एक सामान कुछ रखना है तो हम ऐसे तो नहीं रख देंगे ना, उसको हम सेट करने के लिए, प्यारा दिखाने के लिए रूम को, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। मेज़ इधर रखेंगे, टेबल, सोफा, ये अलग अलग जगह पर रखेंगे इन सबको, और एक अरेंजमेंट बना के एक अच्छी सी विजुअलाइजेशन दिखाएंगे लोगों की, तो देखें हमारे रूम को तो उनको प्यारा लगे। इसके बाद पर्पस, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एम ऑफ इन्फॉर्म मीडियम, ठीक है, कि यही चीज़ कि हमारे दरमियान और हमारे क्लाइंट उसके दरमियान उसको हमने कुछ दिखाना है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको हेयर स्प्रे या कोई क्रीम वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं वो उसको शो कराने के लिए वहाँ पे उस डिज़ाइन में हम ब्यूटी को भी शो करेंगे, उसके बेनिफिट्स भी लिखेंगे, सब कुछ शो करेंगे। जो हमारे थॉट्स होंगे, जो हमारे क्लाइंट्स के थॉट्स होंगे, जो वो चीज़ चाहता होगा वो चीज़ हमने वहाँ पे शो कराना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट ही क्यों है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले इसका ये होगा कि विजुअल, जो मैंने आपको विजुअल कम्युनिकेशन इन्हांस करे, जो मैंने आपको पहले बताया कि विजुअल कम्युनिकेशन को इन्हांस करेगा, कि बताएगा कि भाई हम जो ये डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन में अगर हम आपके प्रोडक्ट्स कुछ कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो उसको हम दिखाएंगे कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमने चीकू यूज़ किया है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब कुछ चीज़ें हम उसको बताएंगे। कि अगर एक शॉप वाला वो तो एक एक चीज़ नहीं बताएगा ना आप अपने कस्टमर को, ये सब चीज़ हमने उसको अच्छे से शो कराना है। ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड की आइडेंटिटी शो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम उसको एक लोगो बनाएंगे, क्योंकि जो लोगो होता है वही मेन चीज़ होती है जो उसको शो कराता है। जैसे किसी कपड़ों वाले को ले ले, जैसे जे डॉट, ठीक है, स्पायर, ये सब चीज़ उसकी ब्रांड का नाम है, आइडेंटिटी है। अगर हम उसका लोगो देखते हैं, हमें नहीं पता उसके फ्लायर में क्या है, उसके शावर में अंदर है क्या, बस हम लोगो देखते हैं, अच्छा ये जे डॉट क्या है, उसके कोई परफ्यूम और कुछ भी इस तरह से। इसका डायमंड बिजनेस सक्सेस। तो इसी तरह से जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी एडवर्टाइजिंग हर हाल में करवाते हैं, और एडवर्टाइजिंग से ग्राफिक डिज़ाइनर ही कर सकते हैं अगर उसको काम आता है तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सीखनी चाहिए। क्योंकि किस लिए यूज़ की जाती है? सबसे पहले तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, प्रोफेशनल दिखाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, और कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करने के लिए कि हाँ भाई ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा ब्रांड है जो हमें कुछ दिखा रहा है, इस पे खुद पे पैसा लगा रहा है, और ये अपनी इससे
कि आजकल सिर्फ फिजिकल बिजनेस में भाई डिजिटल बिजनेस है। ऑनलाइन लोग काम करते हैं, ऑनलाइन लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कुछ करने के लिए यहाँ पे लोग अपने सेल्स को बूस्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आजकल सोशल मीडिया से ही आती है। इसके बाद अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल स्किल्स, डिज़ाइन प्रिंसिपल, इसके डिज़ाइन के कुछ कायदे होते हैं, कानून वगैरह होते हैं इसके भी, कि हमें किस तरह से डिज़ाइन बनाना है, ये सब कुछ सीखेंगे हम इसमें। सबसे पहले है इसकी टाइपोग्राफी बेसिक, हमने फ़ॉन्ट कौन से यूज़ करने हैं, तो कितने फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फ़ॉन्ट यही यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और कुछ इसके बाद होते हैं कलर थ्योरी, मास्टरिंग कलर थ्योरी इंक्लूडिंग कलर स्कीम, साइकोलॉजी एंड सिविलिटी, ये सब कुछ। ठीक है, इसमें हम कलर भी 2 या 3 यूज़ करेंगे। अब जैसे स्लाइड बनी है इसमें हमने ग्रेडियंट यूज़ किया है, लेकिन मेन प्लेस में येलो और पर्पल की लाइट शेड और येलो की ये यूज़ की है। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें कलर भी बहुत कम यूज़ करेंगे। ये मैं आगे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करेंगे। हम इसमें सबसे पहले फोटोशॉप के बारे में सीखेंगे, इलस्ट्रेटर में सीखेंगे और InDesign। फोटोशॉप ये होता है कि हमने फोटो का एडिटिंग करने के लिए एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो अगर हम कुछ पिक्सल्स होते हैं, जब हम उसको जूम करते हैं, ये हमें एक ब्लर नजर आती है इमेज, ये फोटोशॉप है। अगर हम वही काम अगर इलस्ट्रेटर पे करेंगे तो ये एक अच्छी डिजाइनिंग देंगे और हम इसको जितना भी जूम करेगा ये ब्लर नहीं होगा। ठीक है, और InDesign भी सेम इलस्ट्रेटर की तरह काम करता है। इसमें हम बिजनेस कार्ड डिजाइन करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे, ब्रोशर डिजाइन करेंगे, मैगजीन डिजाइन करेंगे, प्रिंटिंग की जो भी चीज होगी हम इसमें InDesign में भी डिजाइन कर सकते हैं और इलस्ट्रेटर में डिजाइन कर सकते हैं। हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम प्रिंट करेंगे तो वो उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके अलावा और सॉफ्टवेयर भी है जो हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, जैसे कैनवा। ये एक यूजर फ्रेंडली होता है, इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट बनाए होते हैं, लेकिन अगर हमने तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है ना, हमने वो जो टेस्ट पेपर होता है रट्टा नहीं लगाना, उसको आगे से लेके जाना है, तो हम यहाँ पे कैनवा यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखना है कि एक और चीज़, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हैं। ये वाला एफिनिटी डिज़ाइनर के नाम से होता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और GIMP ये भी है, जेन्युइन इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, फ्री एंड ओपन सोर्स। ये तीनों ओपन सोर्स होते हैं, लेकिन जो आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कैनवा यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी आप इस चीज़ पर ना आएँ, पहले आप अच्छे से सीख लें यहाँ से, फोटोशॉप से, इलस्ट्रेटर से, ये 2 चीज़। अगर ये 2 चीज़ सीख लेते हैं तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। आप कैनवा पे अभी सीखना है, लेकिन अभी नहीं करना इस पर काम, पहले आप अच्छे से सीख लें, फिर हम इस पर भी आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, चूजिंग द राइट सॉफ्टवेयर। तो एक ये चीज़, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है कि अगर हमारे पास एक क्लाइंट हमें काम देता है कि भाई मैंने आप से लोगो बनवाना है और आपने कम से कम मुझे 1 महीने में आगे देना है, मैं आपको 2000 दूँगा, 1000 दूँगा, इस तरह से। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। जैसे कि अगर हम लोगो बनाना है तो लोगो बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई जैसे सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, तो हम वहाँ पे फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये चीज़ देखनी है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस हिसाब से उसने काम करवाना है, क्या काम करवाना है, ये चीज़ देखनी है। उसके बाद है कि एवल्यूटिंग द कॉस्ट, बजट देखना है कि उसका बजट कितना है। ठीक है, अगर वो उसको छोटा मोटा काम है, उसको वो कहता है कि नहीं मैं 500 रुपये दूंगा और मुझे ना ये 2 घंटे में बना के दो, तो फिर हम कैनवा यूज़ कर सकते हैं। तो हम छोटा सा जल्दी से देख सकते हैं, वहाँ से उठा के टेम्पलेट उसको एडिट करके दे सकते हैं। लेकिन हम कैनवा से लोगो बनाने में हमें बहुत मुश्किल हो, तो हम पोस्ट वगैरह, कुछ बिजनेस कवर, फेसबुक कवर पेज, ठीक है, ये सब कुछ हम वहाँ से बना सकते हैं कैनवा से। उसके बाद आता है स्किल लेवल, चूज सॉफ्टवेयर दैट मैच वंस करंट स्किल लेवल एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये चीज़ भी हमने देखनी है कि अगर हम कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो वो हमसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितना काम करते हो, क्या, पहले तो ये पूछेंगे आप किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हो। अगर हम उनको कहेंगे कैनवा पे, वो हमें निकाल देंगे, कहते जाओ, ये तो हम खुद भी कर लेंगे।
वो वहाँ पे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वाले को जॉब देंगे, वो वहाँ पे कैनवा वाले को जॉब नहीं देंगे। तो हमें वहाँ पे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम मार्केट में कहीं ज़्यादा जॉब तलाश करते हैं तो वहाँ पे वो जॉब के लिए हमें लाजमी हमें ये इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आना चाहिए, स्किल लेवल ये लाजमी होता है। उसके बाद हम कलर स्कीम, जो मैंने आपको पहले बताया कि कलर स्कीम, उसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ अच्छे से। सबसे पहले ये 3 कलर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी में जैसे रेड, येलो, ब्लू आ जाते हैं। सेकेंडरी आ गया, जैसे सेकेंडरी कलर में बाकी जो भी कलर होते हैं वो बाकी सेकेंडरी कलर में आ जाते हैं। उसके बाद टर्शरी कलर, ठीक है, जैसे ब्लैक, ग्रे, लाइट ग्रे, ये टर्शरी कलर में आ जाते हैं। इसके बाद होते हैं ह्यू और सैचुरेशन वैल्यू। जब हम फोटो एडिटिंग करते हैं, हमने अक्सर मोबाइल में भी की होगी, तो हम कभी ब्राइटनेस को तेज़ कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, कभी वो सैचुरेशन को तेज़ कर देते हैं, ह्यू को कम कर देते हैं। ये जो है ना, ये ह्यू और सैचुरेशन ये हमारा फोटोशॉप में ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी कलर हैं ये हम फोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेटर में, डिज़ाइन में सब में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कलर व्हील। ठीक है, अब कलर व्हील एक इस तरह से होता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। कलर व्हील होता कैसे है। कलर व्हील देखें, कलर व्हील कुछ इस तरह से होता है। ये वाला कलर, अगर हम यहाँ से ये कलर पिक करते हैं एक, ठीक है, तो इसके अपोजिट में ग्रीन कलर है कि हम इस पे इसके साथ अगर हम मैचिंग करेंगे तो ये इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये डिज़ाइन करते हैं तो इसमें वाइट और ब्लैक कलर कुछ ऐसा कलर होता है जो हर जगह पे सूटेबल होता है, सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो ये कलर्स होते हैं ना, इन कलर्स को हमने देखना है, इसके साथ ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये इसकी मैचिंग बना रहा है। हमें ये चीज़ हम देख सकते हैं कि यार हम यहाँ पे इसका कलर कोड है, इस कलर कोड के हिसाब से हम कौन सा यूज़ करें। अगर हम ये यूज़ करते हैं इसके साथ ही, और अक्सर ये यूज़ होता है यहाँ से ये वाला कलर, इसके साथ हमेशा ये कलर यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम यही कलर इसके साथ यूज़ किया जाता है। और येलो के साथ, इस ऑरेंज के साथ येलो ब्लू। ये कलर व्हील पे आपको कोई भी कलर बनाना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हम कलर कम्बिनेशन किस तरह से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ से लाजमी देखो। फॉन्ट कितने यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ करने हैं, कहाँ पे यूज़ करने हैं, ये सब कुछ हमने बताना है आपको। अब serif fonts have a small decorative strokes and often used to use formal updation. Times New Roman is a special serif fonts. ऐसी fonts जैसे मैं अब आपको सिंबल बताता हूँ कि जैसे अब ये लिखा हुआ है ना, ये है sans serif, ये वाला स्टाइल। ठीक है, और जो दूसरा होता है जैसे टाइम्स न्यू रोमन होता है जिसकी टांगें होती हैं, तो ऐसे कहते हैं सिंबल से हमने जब सीखा था उधर, जिसकी टांगें होती हैं ना उसको serif कहते हैं, जिसकी टांगें नहीं होती उसको sans serif कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसके एग्जांपल दिखाता हूँ, serif fonts और sans serif। serif fonts, serif versus sans serif, ये आ गया। अब जो ये ऊपर वाला है इसकी देखो ये टांगें सी होती हैं, इसको कहते हैं serif, और जिसकी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल होता है इस तरह से उसको sans serif। ये हमने यूज करना है, इसको ये बेसिक होते हैं, ये हमने देखना है कि serif यूज करनी है, sans serif। बेनिफिट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई है कि ये हमारे लिए तो बेनिफिट्स होंगे क्योंकि हमारे पास एक स्किल आ रही है, लेकिन इससे हम किसको काम करके देंगे। जैसे मैं आपको साथ में एक ब्रांड है कपड़ों का, जैसे J.Dot मैंने आपको पहले बताया, देखो एक नया ब्रांड खुलने वाला है, NF ड्रीमिंग के नाम से बन जाता है, तो हम उस NF ड्रीमिंग का हम सबसे पहले एक लोगो बनाएंगे, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव लोगो बनाएंगे। उस लोगो बनाने के बाद हमने उसमें कलर यूज़ करेंगे कि हमने उसमें कलर कौन से यूज़ करने हैं, फिर हमने टाइपोग्राफी को इम्प्रूव करेंगे जो हमारी ब्रांड को शो करेगा कि हाँ ये ब्रांड आइडेंटिटी है। ठीक है, इस चीज़ को शो करेगा वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये वहाँ से फिर मेमोरेबल डिज़ाइन।
ठीक है। मेमोरेबल डिज़ाइन हेल्प ब्रांड्स स्टैंड आउट स्टे इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स एम ऑफ मेमोरेबिलिटी। सबसे पहले डिज़ाइन देखना है कैसा है क्या नहीं, ये सब कुछ हमने उसको रेडी करना है, ठीक है, ताकि जो हमारा कंज्यूमर है, हमारा क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट का क्लाइंट है, हम तो ग्राफिक डिजाइनर है, हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी और को दिखाना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, उसके कस्टमर को पता चले कि हाँ भाई ये जो एक ब्रांड है एनएफ गेमिंग, ये कपड़ों का ब्रांड है, तो वो हमारे लोगों को देख के ही उसके पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल इमेजेस, हम इमेजेस बनाएंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यहाँ पे हम उनके वीडियो शूट करके लगाएंगे, वहाँ पे हम उनके क्लोथ्स वगैरह के ब्रांड के फ़ोटो बना के उसको अच्छे से डिज़ाइन करके वो लगाएंगे, ठीक है, जिससे उसकी ब्रांड इम्प्रूव होगा, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन बहुत इम्प्रूव होगा, ठीक है। वो किस तरह से इम्प्रूव करेगा? सबसे पहले तो अटेंशन ग्रैबिंग ग्राफिक्स, हमने ऐसे हमें ग्राफिक्स बनाने हैं ना कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, उस क्लाइंट का जो आगे कस्टमर है ना, वो देख के आए कि भाई ये बहुत अच्छा है, इसके पास हम जाएं, उसको विजुअलिटी उसके पास बहुत अच्छी हो, ठीक है, वो देख कर ना आए, ठीक है। अगर हम क्लाइंट के पास कस्टमर लेकर आएंगे तो साफ जाहिर है तो क्लाइंट भी हमें अच्छा पे करेगा। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर एंड कंसाइज डिज़ाइन इंश्योर मैसेज एंड इजीली अंडरस्टूड, क्लैरिटी लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग। वही बात दोबारा से आ गई है कि जो हमारा डिज़ाइन होगा उसको इतना क्लियर बनाना है कि वो अच्छे से मैसेज कन्वे कर सके, ठीक है, और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद इमोशनल कनेक्शन, इफेक्टिव ग्राफिक डिज़ाइन ऑफ वो इमोशन एंड क्रिएट कनेक्शन ऑडियंस। अब देखो, अगर हम एक कपड़ों का ब्रांड बना रहे हैं तो वहाँ पे हम कोई नींबू पानी नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम नींबू नहीं शो करेंगे, वहाँ पे चिली वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखाता हूँ तो आपको कुछ समझ आएगी। अभी इवेंट पोस्टर, अब ये इवेंट का पोस्टर है, इवेंट पोस्टर बना हुआ है, पता नहीं है, अभी दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से देखो ये इवेंट का पोस्टर बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नींबू या यहाँ पे मैं कुछ चिली वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसी के उसमें आ जाता है बर्गर पोस्ट, अभी आ गया बर्गर पोस्ट। इस बर्गर पोस्ट में मैं ये लाइटिंग, ये चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ें, ये तो यूज़ नहीं कर सकता ना कलर, तो मैं यहाँ पे एक ब्रांड को लेकर ही चलूँगा। ये चीज़ें इस प्रमोशन होता है कि जिस चीज़ में हम बना लेकर जा रहे हैं ना वही चीज़ यूज़ करेंगे। अब ये बर्गर की ये चिली, ये प्याज के टुकड़े लगे हुए हैं, ये पत्ते वगैरह, ये चीज़ मैं अब कपड़ों के ब्रांड में तो शो नहीं कर सकता ना, ये चीज़ हमें सीखनी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कलर स्कीम में मैंने आपको बता दिया था किस तरह से यूज़ करनी है, क्या होता है। अब हमने नेक्स्ट देखना है, ठीक है, इसको इन्हांस मार्केटिंग एफर्ट्स, ठीक है, इसको हम इन्हांस किस तरह से कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन को, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। और कंटिन्यूस लर्निंग, और हमने इसको ना छोड़ना नहीं है, अगर हम एक काम लेके चल रहे हैं ना, इसको अच्छे से अच्छे करते जाना है, न्यू न्यू स्किल सीखने हैं, न्यू न्यू चीज़ें सीखनी है, न्यू टेक्निक सीखनी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने हैं कि हाँ भाई अब जो न्यू स्टाइल है इसको मैं बना के देखता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टाइल होते हैं, अब हमारे दिमाग में कुछ और होगा, दूसरे ग्राफिक डिजाइनर के डिज़ाइन में कुछ और होगा, ठीक है। ये सही। नेटवर्किंग, हमने अपनी एक नेटवर्किंग बनानी है अपने अदर डिज़ाइनर्स के साथ, हमने बातचीत करने के लिए। मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, अगर आपके पास कोई काम है तो आप मुझे दें, मैं आपको फ्री ऑफ कोच करके दे सकता हूँ। इस तरह से हमारे इनके साथ एक नॉलेज बनेगी, हमारा नॉलेज शेयर होगा, वो हमें बताएंगे कि नहीं आप इस तरह से करो, इस तरह से करो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने टाइम दिया और इसी का बस ये तो हो गया हमारा फिजिकली, जो हमने बस थोड़ी बहुत ही तारीफें वगैरह जो हमने डेफिनेशन वगैरह करनी थी करी। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम इसको फिजिकली अप्लाई करेंगे और टूल्स हमने इस पर स्टार्ट करेंगे। ओके, शुक्रिया।